अमावस की रात के 2 बज रहे थे। रोहन और प्रीति मूवी देखकर अपने घर लौटने के लिए निकलते हैं। गाड़ी में हल्का गाना बज रहा है। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी होती है। आसमान में चांद काले बादलों के पीछे कहीं छिपा होता है। ठंडी हवा चल रही होती है। आज की रात कुछ अजीब सी शांत लग रही है ना? जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। प्रीति हंस देती है, अपना सिर हल्के से उसके कंधे की तरफ झुका देती है। अचानक तेज बारिश और आंधी शुरू हो जाती है, जैसे किसी ने ऊपर से एक झटके में बादल फाड़ दिए हों। कुछ किलोमीटर आगे हेडलाइट्स की रोशनी में दिखता है एक बड़ा पेड़ बारिश की वजह से गिरकर पूरा रास्ता बंद कर चुका है। बस रोहन, अब क्या करेंगे हम? आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब हम घर कैसे जाएंगे? तुम परेशान मत हो, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। रोहन गूगल मैप में दूसरा रास्ता देखता है तो सिर्फ एक पतला सुनसान शॉर्टकट दिखता है जो सीधा शमशान घाट के पास से गुजरता है। ये एक रास्ता मिला है जो बस 10 मिनट की दूरी पर है, उससे हम जल्दी निकल जाएंगे। इतनी रात को शमशान के पास? ठीक है ना? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, बस रास्ता ही तो है। कोई जंगल का जानवर थोड़ी है जो हमें खा जाएगा। हाँ, रोहन कार उस शॉर्टकट की तरफ मोड़ता है कि तभी अचानक हेडलाइट्स की रोशनी के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अकेला, भीगा हुआ, हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए सड़क के किनारे खड़ा। उसकी लालटेन की लौ बारिश में भी बुझ नहीं रही होती। जैसे ही गाड़ी उसके पास से गुजरने लगती है वो अचानक बीच सड़क पर आ जाता है। रोहन अचानक ब्रेक लगाता है। वो बूढ़ा आदमी उनकी कार की खिड़की के पास आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत होती है और उसके कपड़ों में से एक अजीब राख जैसी एक हल्की गंध आ रही होती है। बेटा, इस रास्ते मत जाओ, आज अमावस की रात है। ये रास्ता शमशान घाट से होकर जाता है। जो भी आज की रात इस रास्ते से जाता है वो कभी वापस नहीं आता। रोहन, चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा। बाबा माफ करना, हमें बस निकलना है यहाँ से जल्दी। गाड़ी आगे बढ़ जाती है। बूढ़ा आदमी पीछे खड़ा देखता रह जाता है। उसकी लालटेन की रोशनी अंधेरे में धीरे धीरे छोटी होती जाती है और जैसे ही स्ट्रीट लाइट की रोशनी उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है तो उसकी परछाई जमीन पर नहीं बनती और धीरे धीरे वो आदमी गायब हो जाता है और बस लालटेन हवा में लटकी रह जाती है। पागल लग रहा था बेचारा, कुछ भी बकवास बोले जा रहा था। रोहन, उसकी आंखों में डर सच्चा लग रहा था। तुम बहुत सोचती हो प्रीति, चलो भूल जाओ, घर पहुंचना जरूरी है अभी। प्रीति कुछ नहीं कहती, बस खिड़की के बाहर अंधेरे को घूरती रहती है। गाड़ी शमशान के रास्ते आगे बढ़ती जाती है। जैसे ही गाड़ी उस पतले रास्ते में दाखिल होती है तभी अचानक वातावरण कुछ बदल जाता है। बारिश अचानक थम जाती है। हवा भारी होती जाती है। दूर कहीं बादल गरजते हैं और सड़क पर सूखी मिट्टी और राख जैसी धूल उड़ने लगती है। गाड़ी के अंदर से कुछ धीमी आवाज आने लगती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। डैशबोर्ड पर रखी घड़ी की सुइयां एक पल के लिए रुक जाती हैं, फिर उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। रोहन, रोहन, ये सब क्या हो रहा है? बारिश अचानक रुक कैसे गई? और ये धूल कहां से आ रही है? तुम ज्यादा परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है।
गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हेडलाइट्स की पीली रोशनी में सिर्फ हवा में उड़ती धूल और मिट्टी के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। तभी सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक एक काली धुंधली परछाई बहुत तेजी से गुजरती है। एक झटके में जैसे हवा में घुल गई हो। रोहन, रोहन, वो देखा तुमने? कुछ भागा अभी सामने से। रिलैक्स प्रीति, कोई जानवर होगा, सियार या कुत्ता। जंगल का इलाका है, ऐसा होता रहता है, डरने की कोई बात नहीं है। प्रीति खिड़की के बाहर देखती रहती है। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो सिर्फ कोई जानवर था, क्योंकि वो परछाई जमीन पर नहीं, हवा में थी। कुछ ही पल बाद हेडलाइट्स बुझ जाती हैं। घना अंधेरा, सिर्फ दूर बादलों की गरज और हवा में उड़ती धूल की सरसराहट। फिर अचानक हेडलाइट्स खुद से एक बार जलती हैं और बुझती हैं और फिर जलती हैं, बिल्कुल किसी दिल की धड़कन जैसी, जो धीरे धीरे तेज होती जाती है। हर बार जब भी रोशनी जलती है, सड़क पर एक धुंधली परछाई उन्हें अपने करीब आती दिखाई देती है। रोहन घबराते हुए स्विच को बार बार दबाता है, लेकिन रिदम उसके हाथ से बाहर है, जैसे लाइट्स खुद किसी की सांसों के साथ धड़क रही हों। ये मैं नहीं कर रहा, ये अपने आप हो रहा है। रोहन, लाइट वापस ऑन करो प्लीज। रोहन कोशिश करता है, लेकिन तभी एक औरत की इतनी तेज चीख गाड़ी के अंदर ही गूंजती है। कि गाड़ी के सारे मिरर्स अपने आप एक साथ चटक कर टूट जाते हैं। कांच सीट पर बिखर जाता है। तभी कहीं बाहर से किसी की चूड़ियों की आवाज आने लगती है। दहशत में रोहन गाड़ी और तेज भगाता है। ये किसकी चीख थी? और ये चूड़ियों की आवाज, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? हेडलाइट्स की रोशनी में सीधे आगे रोड के बीच एक आकृति दिखती है, उल्टी बैठी हुई, पीठ जमीन की तरफ झुकी, हाथ पैर जमीन को छुए बिना, जैसे सेतु बंधासन में हो, लेकिन हवा में जमी हुई। उसके शरीर पर एक पुरानी मटमैली साड़ी है, जैसे राख से सनी हुई। बाल आगे चेहरे पर गिरे हुए, जिनके पीछे से वो सब देख रही हो। कलाई में काली चूड़ियां। ये कैसे पॉसिबल है? ये कौन है? उसी पल एक तेज धमाके जैसी आवाज आती है। गाड़ी के सारे टायर एक साथ पंचर हो जाते हैं। गाड़ी लुढ़कती हुई रुक जाती है। तभी अचानक बादलों की गरज ने अपना भयानक रूप ले लिया हो। हवा पहले से तेज चलने लगती है और किसी के हंसने की, किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगती है। हमें गाड़ी से बाहर निकलना होगा भी। मेरा हाथ मत छोड़ना भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। उड़ती धूप और गरजते बादलों के बीच हाथ कसकर पकड़े हुए जमीन पर पैर रखते ही प्रीति को लगता है जैसे ये मिट्टी सामान्य नहीं, वो थोड़ी गर्म है, जैसे नीचे कुछ जल रहा हो। रोहन आगे आगे चलता है, प्रीति का हाथ खींचते हुए उसी रास्ते की तरफ भागने लगता है जहां से वो आए थे। भागो, पीछे मत देखो। अंधेरे में दौड़ते हुए प्रीति का पैर अचानक एक उभरी हुई जड़ में अटक जाता है और उसका हाथ
रोहन की पकड़ से छूट जाता है। रोहन को इसका एहसास तुरंत नहीं होता। अंधेरे और बारिश की आवाज में वो कुछ कदम आगे बढ़ चुका होता है। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि उसके पीछे से आने वाले कदमों की आवाज गायब हो चुकी है। वो रुककर पीछे पलटता है। प्रेथी वहां नहीं है। डर से रोहन के माथे से पसीना निकलने लगता है। वो घबरा के चारों तरफ देखता है और उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ उसकी खुद की आवाज गूंज के वापस आती है। प्रीति, प्रीति कहाँ हो तुम? जवाब दो। डर को पीछे धकेल कर वो उल्टी दिशा में भागने लगता है, उसे ढूंढने। और तभी अचानक एक हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा होता है, जो इंसान की नसें तक जमा दे। रोहन का पूरा शरीर जम जाता है। वो बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़ के उस हाथ की तरफ देखता है तो वो उसे देखकर डर जाता है। ये हाथ इंसान का नहीं है। रोहन की चीख रात के उस घने अंधेरे में गूंज उठती है और उस चीख के साथ ही दूर कहीं उस बूढ़े आदमी की हवा में लटकी लालटेन एक बार फिर जल उठती है, जैसे वो जानता था कि ये पल आएगा। लेकिन वो हाथ किसका था? और प्रेथी उस घने धूल भरे अंधेरे में कहां चली जाती है? क्या रोहन प्रेथी को ढूंढ पाएगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए पार्ट 2 के लिए।